नमस्कार दोस्तों, आई एम शशि। यू आर लिसनिंग टू रेडियो उड़ान। स्वागत है आपका मेरे शो पे जिसका नाम है बॉलीवुड कैप्सूल। आज हमारे बीच भट्ट कैंप से एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं इंटरव्यू के लिए। द ट्रेन, द किलर, स्वीटी वेड सनारा, यार अब जैसी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की है। प्लीज वेलकम विथ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर हसनैन हैदराबाद वाला। हसनैन जी, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू आवर चैनल रेडियो उड़ान। कैसे हैं आप? शशि जी, आई एम वेरी गुड। नमस्कार और आदाब एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया मेरे को स्टूडियो में। आपको भी बहुत जरा नवाजी है और रमजान का महीना चल रहा है। मैं आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी शशि आपको जी। भी सर। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। कैसे सोचा आपने कि डायरेक्टर बनना है? कब ये थॉट आया आपके माइंड में कि आपको डायरेक्टर बनना है? डायरेक्टर जो बनने का थॉट था मेरे दिमाग में था नहीं एक्चुअली। जो हर एक डायरेक्टर में एक जो एक्टर बसा होता है, एक जो एक्टिंग का कीड़ा होता है, वो कीड़ा मेरे अंदर भी बसा हुआ था कहीं। और वो उस चक्कर में मैंने सोचा था कि एक्टिंग करता हूँ करके ये वो, और मेरा टेक्निकल माइंड था बेंट। सो मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग आई शुड गो टुवर्ड्स डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ एक्टिंग। ये था पूरा। ओके। और भट्ट साहब जी से कैसे जुड़े आप? भट्ट साहब जी से काफी पहले मुलाकात मेरी होती रहती थी। जब दिले के मानता नहीं आशिकी सड़क जब उस टाइम पे बन रहा था, तो मैं एक्चुअली एडिटिंग डिपार्टमेंट में था कुछ टाइम के लिए बिफोर ज्वाइनिंग डायरेक्शन। सो वहां पर हम लोग भट्ट साहब का एडिटिंग रूम हुआ करता था अपना विशेष फिल्म्स का, अपना JW मैरिट के सामने। तो भट्ट साहब वहां पर आया करते थे एडिट करने के लिए, तो मेरी मुलाकात वहां पर होती रहती थी भट्ट साहब से। और हम लोग का कहीं बहुत टाइम ऐसा भी हुआ, क्लैश हो रहा था, बिकॉज उस टाइम पे तो स्टीनबैक मशीन बहुत कम हुआ करती थी। एंड वो उस टाइम बना रहे थे दिल के मानता है आशिकी सड़क, वो पिक्चर बन रही थी। और हम लोग क्योंकि विशेष फिल्म्स का एडिटिंग रूम हम लोग यूज करते थे, हायर पे लेते थे हम लोग, तो हमारा और भट्ट साहब का वहां पर मुलाकात होती रहती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है भट्ट साहब ने मुझे जानना शुरू कर दिया कि हाँ, ये कोई लड़का है जो ये काम करता है एडिट एडिट के अंदर, एंड इसको डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट है। तो इस तरह से मैं जो भट्ट साहब के टच में आया मैं। ओके। और आपकी मूवी आई थी बहुत इनिशियल ईयर्स की, अगर बात करें तो किलर, द किलर, इरफान खान जी साहब, इमरान हाशमी साहब, उसके बारे में कुछ जी। बताइए। भट्ट साहब के पास मैंने काफी साल काम किया, करीबन 8-10 साल काम किया उनकी कंपनी में। एज एन एसोसिएट काम किया भट्ट साहब के साथ। फिर विक्रम भट्ट जी के साथ काम किया। तो एक पॉइंट था जब भट्ट साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भट्ट साहब अब काफी टाइम हो चुका है, अभी मतलब आई वांट टू डू इंडिपेंडेंटली, मतलब अब तो मुझे मतलब मेरा हक बनता है आप पर, मतलब कि मैं आपसे मांग के लूंगी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करना चाहता है करके। मतलब सर डायरेक्शन ही करूंगा और क्या करूंगा करके। एंड उन्होंने मुझे चॉइस दिया कि भाई आप जो है एक सब्जेक्ट जो है आप लेके आइए, और हम जो है वो अगर हमको सही लगा तो हम करेंगे करके। तो एक हम दिमाग में एक सब्जेक्ट आया था जो वो हम लोग ने थ्रिलर टाइप का था, थोड़ा कॉमेडी था, ब्लैक ह्यूमर था। तो लेकिन उसमें स्टारकास्ट बड़ी टेढ़ी थी उसमें, मतलब कॉम्बिनेशन अलग था, क्योंकि इरफान भाई हमको चाहिए था। तो इरफान भाई जो है वो इरफान भाई के साथ काम कर चुका था पहले। और एक्चुअली ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो इरफान भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया मेरे को डायरेक्शन करने के लिए। बिकॉज इरफान भाई के साथ मैं काफी एज अ असिस्टेंट कर चुका था। विक्रम जी के साथ भी रोग में थे, कसूर में थे वो, और फुटपाथ में भी उन्होंने कैमियो किया था। बाकी एक आध टेलीविजन सीरियल वगैरह भी मैंने किया था। वो जब भी मुझे मिलते थे तो मुझे बता रहे भैया कब डायरेक्शन करोगे करके। हाँ भाई, करता हूँ, कुछ अच्छा सब्जेक्ट आ जाए, कुछ बताओ बताओ बताओ, मेरे लायक हो तो कुछ बताना करके। तो ही वाज दैट वे वेरी सपोर्टिव इरफान भाई, एंड ही वाज ऑलवेज पुशिंग। तो वो जहन में कहीं ना कहीं बात थी मेरे कि भाई ये कुछ ना कुछ हमें, आर्टिस्ट भी पुश कर रहा है तो करना चाहिए, बहुत हाई टाइम है करके। एंड ये सब्जेक्ट ऐसा था कि मतलब एक थोड़ा ब्लैक ह्यूमर था। तो बोला ये सब्जेक्ट अच्छा क्या हो सकता है इरफान भाई के लिए। तो मतलब इट वाज
कैमियो रोल करके, जो मतलब जो एक जो होता है ना ऑर्थोबैक रोल, जो किलर का मेन जो टाइटल रोल था वो किलर, था। हाँ। हाँ, सो आई टोल्ड हिम ऐसा ऐसा है, उनको नरेट किया पूरा, एंड ही लव्ड द सब्जेक्ट। मतलब एक ही नरेशन में उन्होंने बोला कि मैं कर रहा हूँ करके। एंड उस दिन सब लोग साथ में बैठे हुए थे, भट्ट साहब, मुकेश जी और सब बैठे हुए थे। मैंने नरेट किया पूरा उनको, एंड बोला मैं कर रहा हूँ करके सब्जेक्ट। एंड दैट्स हाउ किलर स्टार्टेड। ओके, कोई मतलब अनसुनी कहानी किलर के पीछे की, बिहाइंड द सेट्स? किलर की कहानी तो पूरी पिक्चर जो है पूरी रात में शूट हुई। एक्चुअली किलर में ओके। हमने दिन देखा ही नहीं है। तो ओके। दुबई में हमने शूट की पिक्चर को। तो हमने दुबई जाके भी दुबई देखा नहीं, मतलब हमने दुबई सिर्फ रात को ही देखा, बिकॉज पूरी रात हम शूटिंग करते थे। शाम को 6-7 बजे शूटिंग शुरू होती थी, जब सनडाउन होता था। और सुबह जब तक सनराइज नहीं हो जाता, 5:30-6 बजे के आसपास, तब तक शूट करते थे और फिर होटल में आके सो जाते थे। और मतलब हम लोग ने करीबन 2 महीना शूट किया दुबई में, लेकिन हमने दुबई का दिन नहीं देखा, हम लोग ने दुबई की रात ही देखी है पूरी। सो ओके। ये था। और काफी डिफिकल्ट था शूट, बिकॉज पूरा शूट जो था वो एक गाड़ी के अंदर था पूरा। और ओके। गाड़ी जो है दुबई के अंदर क्या है कि वो जो वहां पर जो नॉर्मल स्पीड है जो गाड़ी की चलती है, वो उन लोग के लेन्स बने होते हैं, 80-100 ऐसा लेन्स बने होते हैं उन लोग के। तो स्पीड उस के स्पीड में हिसाब से, आपको हाँ। स्पीड के लेन्स बने होते हैं, तो उस लेन में हाँ। उस स्पीड से आपको गाड़ी चलानी होती है। और हमारा जो पूरा कारवां था पूरा, तो अगर हम लोग गाड़ी उस स्पीड से चलाए, तो क्योंकि कैमरा वैमरा सब उस पर लोडेड था, लाइट्स लोडेड थी, तो हम उस स्पीड से जा नहीं सकते गाड़ी को लेके 80-90 जान। की स्पीड पे, हाँ, 100 की स्पीड पे। बिल्कुल। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक ट्रेलर मंगाया, छोटा सा जो एक प्लेटफॉर्म आता है। और उसको हम लोग ने जो है वो एक प्राडो गाड़ी थी उनकी, जो हैवी गाड़ी आती है प्राडो उनकी, तो उसके साथ उसको ड्रैग किया और उसको पूरा गाड़ी को उस ट्रेलर के ऊपर माउंट किया, जो लो बेस ट्रेलर आता है उस पर माउंट किया। एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग। और हमको इतना मतलब ख्याल रखना पड़ रहा था, बिकॉज हमारी पूरी लाइट्स पे लोडेड थी गाड़ी के ऊपर, 2-2 कैमरा लोडेड थे, प्लस क्रू। और बहुत से सीक्वेंस में तो ऐसा है कि हम लोग ने उसके ऊपर जिमी जिप भी लोड किया हुआ था। सो वो मैनेज ओके। करना, बिकॉज जिमी जिप का अपना वेट होता है और उसका क्रेन का अलग वेट होता है। और आपकी गाड़ी कम से कम नहीं तो भी 50-60 की स्पीड पे चल रही है, बिकॉज हम लोग स्लो चला के भी हम लोग को इतना स्पीड मेंटेन करना था। तो वो मेंटेन करना, और बहुत मतलब ये जो डिफिकल्ट शूट था हम लोग का, और ऊपर से नाइट। सो दिक्कत तो बहुत आई, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट उसका बहुत सेटिस्फाइंग था। एंड पीपल लव द फिल्म, बिकॉज उसका जो ब्लैक ह्यूमर था वो अलग ही था किस्म का। मतलब मर्डर हो रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन आदमी जो है डरा हुआ है, फंसा हुआ है सिचुएशन के अंदर, लेकिन फिर भी लोगों को हंसी आ रही है। सो इट वॉज अ फन फिल्म टू मेक बेसिकली। और मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और टेक्निकली इतना हम लोग घुसे हुए थे अंदर के भाई, मतलब क्या कर सकते हैं, कौन सा ऐसा शॉट ले सकते हैं कि जो मतलब किसी ने देखा नहीं है सिनेमा में। ओके। तो सर, हम हम्म। बात कर रहे थे ये जो मूवी है आपकी द किलर, उसके बारे में। हाँ हाँ। सो ओके। बेसिकली तो ये डिफिकल्ट एक शूट था जो हम लोग ने किया इनिशियली, जो एक बहुत जोश भी था, क्योंकि कुछ प्रूव करके दिखाना था। इमरान हाशमी था, हम्म। उसका एक बहुत बड़ा टैग था हाँ। सीरियल किसर का। जो वो एक्चुअली हाँ। क्या था, एक्चुअली वो नाम जो है ना उससे साथ जुड़ गया। एक्चुअली ये जो सीरियल किसर का नाम है, ये एक्चुअली इसकी भी एक स्टोरी है। हाँ, वो एक मुझे फिल्म वही कर रहा था स्टोरी बबलू आपको पच। जाननी थी कि सीरियल सर वो सच्ची हाँ। में है या ऑन स्क्रीन इमेज है नहीं उनकी नहीं नहीं ऐसी? नहीं 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 नहीं, उनकी उनका एक्चुअली क्या हुआ था कि उन लोग एक बबलू पचीसिया नाम के प्रोड्यूसर है, बबलू जी आप जानते होंगे, काफी नामचीन हाँ। प्रोड्यूसर है इंडस्ट्री के। हाँ। हाँ। तो उसकी वो पिक्चर कर रहा था, बबलू जी की पिक्चर कर रहे थे वो। एंड उसमें क्या था कि एक कोई सीक्वेंस में उनको कपड़ा चेंज करना था, तो वो टी शर्ट का कुछ था। तो उन्होंने सोचा कि यार, एक तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड विशाल माडकर करके, और साथ में इमरान का भी बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है। तो उसने टी हम्म। शर्ट पहना हुआ था सीरियल किलर करके। तो उसने अच्छा। बोला यार ये टी शर्ट दे दे, एक शॉर्ट के लिए मैं ये टी शर्ट पहन लेता हूँ तेरा करके। तो उसने वो टी शर्ट निकाल के इमरान को दे दिया। अब उसने वो टी शर्ट पहन लिया। तो अब जो सीरियल किसर का जो उस पर टैग था लिखा हुआ, वो कहीं ना कहीं छप गया और रजिस्टर हो गया। अच्छा, उसने उस पिक्चर में किसिंग भी की थी,
और सीक्वेंस था, तो पूरा जो समझा। है उस चक्कर में वो जो एक टैग लग गया उसको सीरियल किसर का। तो बाकी ऐसा कुछ था नहीं उसका, मतलब सीरियल किसर का ये कुछ। अच्छा, मेरी पिक्चर में तो खास करके हमने ध्यान रखा था कि भाई आप अगर किलर देखी होगी आपने, तो उसमें देखेंगे तो एक किस भी नहीं है उसमें। तो वो नहीं। उस पिक्चर में, बिकॉज वो टैग लगने के बाद वो सडनली इट वाज लाइक फॉर हिम कि यार ये क्या टैग लग गया, मतलब हाँ हाँ एक होता ना कि एंग्री यंग मैन का टैग होता है, या जैसे दिलीप साहब का है कि भाई इमोशनल जो है किंग है वो, हाँ मतलब हाँ हाँ ड्रामा हाँ हाँ किंग है, हाँ। इस तरह से है। बिल्कुल। तो ये सीरियल सीरियल किसर, मतलब ये क्या होता है, मतलब इट वाज लाइक लिटिल कंट्रोवर्शियल कि अरे ये क्या हो गया। तो उसने किलर में भी मेरे को बोला, रहा असली इसमें किसी सीन बना रहा तो है ही नहीं ना करके। बोला नहीं यार, इसमें किसी ने हमने रखा नहीं, बिकॉज क्या कि हम चाहते नहीं है कि मतलब हमारा जो फिल्म का जो मुद्दा कहीं डाइवर्ट होके चले जाके, बिकॉज इट्स अ ब्लैक ह्यूमर, और आदमी की और जो है इमरान जी बहुत हालत डरे खराब है डरे फिल्म। से में एक कॉमन मैन का रोल उन्होंने प्ले किया था, तो शायद उसमें किसी में जाएगा हाँ, नहीं। उसमें जाएगा हाँ भी नहीं, किसी ने जाएगा भी नहीं उसमें। हाँ। तो इस तरह से वो हम लोग ने इसमें किस अवॉइड ही किया पूरा कंप्लीटली। तो ये है और उसका एक और पूरा। किस्सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। जवानी दीवानी के जी। समय मैंने ऐसे सुना है मीडिया न्यूज पोर्टल के थ्रू कि जवानी दीवानी के समय उनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ऑन स्क्रीन इमेज की वजह से उन्होंने कुछ फ्लर्ट व्लर्ट कर लिया था लड़कियों से, जो दो लड़कियां थी, दो एक्ट्रेस थी। और उनके पर्सनल हाँ, लाइफ में मतलब उनकी वाइफ शायद मायके चली गई थी। तो कितना सच है ये, आप बताइए अगर आप बता सकते हैं तो। नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये सब जो है वो देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो है आप हम्म। ऑडियंस को पता नहीं होता बेसिकली कि बहुत सारी चीजें क्रिएट की हुई होती है, जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट से। क्रिएट करने के लिए की होती है। हाँ तो जैसा भी आप रिसेंटली गोविंदा जी का भी सुन रहे होंगे कि उनका डिवोर्स हो गया, हाँ। किसी और लड़की के साथ डिवोर्स हो उनका गया। चक्कर चल रहा है, तो उसका उसका थर्टी हाँ। फाइव ईयर्स का जो मैरिज ब्रेक होने पे है। और अब ये कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है, बिकॉज ये तो मतलब आपस में हम लोग ही जानते हैं। बीच में कोई नामदेव जी का भी आया था कि वो कोई एक यंग लड़की जो है उसके साथ कोई उनका अफेयर है, ऐसा कुछ वो कुछ है। बाद में पता चला था कि भाई ये कोई वेब सीरीज का कोई इनको प्रमोशन कर रहे थे शायद वो। सो हाँ हाँ पूनम पांडे का देख लीजिए आप, सर्वाइकल कैंसर का हाँ। उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट डाला था। तो बहुत सारी बिल्कुल। चीजें ये है जो एक तरीका होता है जो मीडिया में एक आग की तरह थोड़ा फैलने लगता है, तो लोगों को लगता है कि चलो यार जब फैल ही रहा है तो पब्लिसिटी बढ़ा लो उससे। सो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें इसमें सच्चाई होती नहीं है इसमें। एंड जहां तक मैं जानता हूँ इमरान को, और इतने सालों से मतलब आई नो हिम, जब वो विशेष फिल्म में आया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। सो असिस्टेंट हम डायरेक्टर। लोग हाँ, सो ही वाज, जब हम लोग कसूर पिक्चर कर रहे थे, तो वो साथ में आया, वहाँ आया था फर्स्ट, मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो ऐसे ही घूम रहा था यहाँ वहाँ, फिर राज में था, तो राज में भी हमारे साथ में ही था वो असिस्टेंट। तो वो कंटिन्यूटी शीट वगैरह लिखता था, ये लिखता था। तो आई नो हिम फ्रॉम दैट डेज, मतलब उस टाइम से मैं उसको जानता हूँ। तो ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं कि वो कहीं ऐसा फटक सकता है यहाँ हुआ। एंड ही Praveen is such a beautiful wife, such a beautiful mother, such a beautiful woman in his बिल्कुल। life, and उसका बचपन का प्यार है वो। सो आई डोंट थिंक सो ये सब रूमर्स ही है। और उनके बेटे को भी, बेटे की तरफ भी मतलब उनकी तबीयत खराब थी, तो ही इज अ गुड फादर, ही इज अ गुड हस्बैंड एज वेल, अगर मैं आज की या बात करूँ या तो। या आज या उनकी ही इज अ वेडिंग वेरी में थी लविंग। एंड ही क्वाइट अ क्लीन चिट गाय अभी, आज की अगर बात करें या तो। या टचवुड जो है उनके लड़की को जो है इज आउट ऑफ एवरीथिंग। एंड इमरान हाँ। इज अ वेरी लविंग फादर एंड अ वेरी केयरिंग फादर। एंड he has been through very bad times, बैठ जो गया। पिछला कुछ एक फेज ऑफ लाइफ आता है हर इंसान के उसमें, जहां पर वो हाँ। कहीं तकलीफों से गुजरता है, लेकिन जो है वो ऊपर वाला जो है अली मुश्किल कुशाली जो है उसकी मुश्किल को जो आसान कर दिया उन्होंने। और आज मतलब महीना भी है, आज दिन भी है अली मुश्किल कुशाली का। तो 21वीं जो रमजान का महीना दिन है आज। तो काफी चीजें जो है उनकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और मेरे ख्याल से नाउ ही आउट ऑफ इट, सो आई एम वेरी हैप्पी। ओके। और अगर आपकी मूवी द ट्रेन की अगर बात करें, तो दो गाने बहुत जी। फेमस हुए, वो अजनबी और बीते लम्हे। हाँ। तो जी। ये जो जी। गाने हैं, फिल्म का जो म्यूजिक का ये यूएसपी था।
क्या कहना है इस पे जी। आपका? देखो क्या है, इमरान जो है, अगेन इमरान पे रिवॉल्व होती है चीजें, बिकॉज क्या है कि गाना जो है वो उसकी तकदीर में लिखे हुए अच्छे गाने। एंड हाँ, ये जो हम लोग ने मिथुन जो है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर मिठुन सा। मिथुन जो है, तो उनके साथ हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ था। एंड उनको हमने स्टोरी सुनाई कि भाई इस तरह की हम लोग एक स्टोरी बना रहे करके। तो उन्होंने जो है गाने बहुत ही सिलेक्ट, सईद कादरी साहब ने लिखे हैं गाने, तो बहुत ही कमाल के राइटर हैं सईद कादरी साहब भी। सो ये एक कॉम्बिनेशन जो है वो गाने ऐसे बन गए हैं बेसिकली। बिकॉज क्या है कि देखो, कोई चाह के भी जो है हिट गाना अगर सोच लो कि मैं हिट गाना बनाऊंगा, तो वो नहीं बनता। वो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन जो है लिरिक्स राइटर का, आपका जो म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर। डायरेक्टर है, उनके जो हाँ, कंपोजर्स है, उनके जो म्यूजिशियंस है, उनका एक कंपोजिशन एक ऐसा बन जाता है। और पता नहीं हमारे कान में ऐसा कहीं सुनाई देता है कि हाँ ये गाना लेना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये हिट होगा नहीं होगा, वी डोंट नो। एक सुनने में ये गाना अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है ये मतलब लोगों को पसंद आया गाना। तो इस तरह से हम लोग ने ये गाने चूज किए। तो और अब बीते लम्हे का, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ बीते लम्हे का। कि बीते लम्हे हम लोग शूटिंग करने गए थे बैंकॉक, जो फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में हुई थी, द ट्रेन की। हम्म, सो हमारे पास गाना था नहीं बीते लम्हे। अब ओके। हम लोग सोचे भाई बैंकॉक तक आ गए, गाना तो है ही नहीं हमारे पास। हमने बहुत जद्दोजहद की, मतलब यहाँ से हम लोग ने कोऑर्डिनेट भी किया मिथुन के साथ, बहुत सारी ये की, लेकिन गाना कुछ बन नहीं रहा था। मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गाना मतलब क्या होना चाहिए गाना ये। तो ओके, ओके। वहां पर मेरा जो प्रेशर बढ़ते जा रहा था कि भाई ये अगर हम लोग आउटडोर से चले गए तो ये गाना तो मतलब शूट नहीं हो पाएगा। तो क्या करे कैसे करे। तो मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने हमारे जो प्रोड्यूसर हैं श्याम जी, नरेंद्र जी, मैंने उनको बोला कि श्याम नरेंद्र जी एक बजाज, काम श्याम करते हैं, बजाज, हाँ। मैं हाँ नरेंद्र जी और श्याम बजाज जी। तो मैंने उनको बोला कि नरेंद्र जी, श्याम जी, मैं गाना ऐसे ही रैंडम शूट कर लेता हूँ। तो अरे बोला रैंडम कैसे शूट करोगे, कैसा होगा क्या होगा, मतलब ये मतलब कैसे बनेगा गाना, मतलब गाना ही नहीं है और कैसे शूट, गाना तो कैसे शूट गाना कर लेंगे बैकग्राउंड में करके। डाल देंगे। हम्म। तो मैंने बोला हम लोग गाना एक डमी जो है, कोई भी एक म्यूजिक बजा के हम लोग गाना शूट कर लेते हैं, मुझे मोमेंट्स पता है क्या क्या मुझे मोमेंट्स चाहिए। तो हम लोग ने वो मोमेंट्स कैप्चर करके पूरा गाना शूट कर लिया पूरा। हम्म। अब गाना शूट कर लिया, सब शूटिंग खत्म हो गई, बॉम्बे आ गए हम लोग। अब फिर भी गाना नहीं है हमारे पास। तो हम लोग अच्छा, ने उसको एक रफ गाना लगा के उसको एडिट भी कर डाला उसको। अब अच्छा। एडिट कर डाला उसके बाद और भी गाना नहीं है। रफ, अरे फिर भी गाना नहीं है। अरे बोला ये तो रफ गाना है, रफ गाना ये थोड़ी हाँ, चलेगा, गाना है तो हमको गाना चाहिए प्रॉपर। फिर हमने सईद हाँ। कादरी साहब को बुलाया, हमने सईद कादरी साहब आप जो है थोड़ा हेल्प कर दीजिए, बिकॉज ये क्या कहीं कुछ ट्यून हम्म, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं किसी के जहन में नहीं आ रहा है कुछ ट्यून। तो आप आके गाना देखिए करके। अरे बोला गाना कहाँ है, मतलब तो गाना बना ही नहीं करके। बोला सर आप आके देखिए तो सही। तो वो आए एडिट में हम्म, और मैंने उनको पूरा गाना दिखाया। अरे बोला अच्छा ये गाना है। तो उन्होंने बोला ये तो पूरा मोमेंट्स का गाना है, ये एक उसकी लाइफ की जर्नी है, उसकी लव लाइफ की जर्नी है पूरी। और उसके जो मेमोरी लम्हे है, जो हाँ। बीत गए हैं, हाँ बीत गए हैं उसकी हाँ, जिंदगी में, जो लम्हे बीते हैं, जो अच्छे लम्हे बीते हैं, ये उसकी हाँ, मेमोरीज है हाँ, पूरी। हाँ। और हाँ ये है गाना, मतलब ये तो मतलब उसी जोन का मतलब ये गाना है। फिर सईद साहब ने पूरा गाना लिखा। एंड उसके बाद उन्होंने मिथुन जी को ये सुनाया पूरा। एंड वहां से उन्होंने मिथुन जी ने धुन बनाई उसकी। एंड देन उस तरह से फिर पूरा गाना मुकम्मल हुआ। तो ये है पूरा इसकी गाने की जो स्टोरी। द ट्रेन में शायद मल्लिका शेरावत की भी एक कंट्रोवर्सी थी, जितना मुझे मालूम है। अरे वो कंट्रोवर्सी थी एक्चुअली। एक्चुअली क्या था, हाँ। हम लोग को जो है मैं आपको बताता हूँ, बट ये एक्चुअली क्या है कि ये कैसे बाहर आया मुझे भी आइडिया नहीं है एक्चुअली। ये किस तरह हाँ। से ये न्यूज प्रिंट में आया, क्या हुआ है हम लोग। बट ये न्यूज प्रिंट में आया था, ये मिड डे के अंदर बहुत रिलीज के 1 या 2 दिन पहले बहुत बड़ा पेज आया था मिड डे के अंदर। उसमें मल्लिका जी की फोटो थी, मल्लिका शेरावत जी की। और बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग ट्रेन का जो लास्ट सीक्वेंस है ना हमारा, जैसे गीता बसरा जो है, जो हमारी जो हीरोइन है, उसका काम ही यही है कि लोगों को फंसाना और उसको फंसा के उसके पैसे ऐंठ लेना।
तो ये बेसिकली पैसे, वो हाँ फ्रॉड पैसे। किस्म की लड़की थी। अब ये इमरान जो पूरी पिक्चर के अंदर होता है, उसका जो लफड़ा होता है, जो होता है लोचा होता है, पैसा उसका चले जाता है यार, अल्टीमेटली उसको समझ में आता है कि सब पूरा गीता बसरा का खेल है। एंड आइंदा वो कान हम्म। पकड़ लेते हैं, भाई आइंदा किसी लड़की को मदद नहीं करूंगा ट्रेन के अंदर। बिल्कुल। एंड ये सब उसका मैटर सॉर्ट हो जाता है, हैप्पी एंड होता है। अगेन वो हम दिखाते कि वो ट्रेन में जा रहा है एंड वहां पर एक लड़की अच्छा। मिलती है कि हाँ। मेरे मैं अपना पर्स भूल गई, कैन यू बाई मी माई टिकट करके। एंड हम लोग अच्छा। इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पर एक लड़की को। तो हमको वो लड़की चाहिए थी, मलिका। हम लोग सोचे थे किसको लेके आए। तो ऐसी हमारी बात हाँ। चल रही थी, बोले मलिका शेरावत को लेके आए करके। तो उस टाइम पे पारुल करके जो थी मलिका का पीआरओ भी देखती थी, और उसके साथ थोड़ा मतलब डेट्स वगैरह भी थोड़ा मैनेज कर देती थी। तो हमने पारुल से बात की कि पारुल इस तरह से है पूरा, एंड अगर मलिका जी करे तो इट विल बी वेरी नाइस। मतलब एक सरप्राइज पैकेज होगा, बिकॉज मर्डर कर चुकी है इमरान के साथ। और करेक्ट करेक्ट, हाँ। अच्छा रहेगा, एक सरप्राइज लगेगा, मजा आएगा, मतलब लोगों का यार मलिका शेरावत आई हम्म। करके। हाँ। सो पारुल ने बात की मलिका से, एंड उस टाइम उन्होंने मजाक मजाक में जो है पारुल को बोल दिया कि मैं 1 करोड़ का चार्ज करूंगी एक सीन का। अगर तो मैं उस आपको जमाने की बात इंटरप्ट बोल रहा हूँ करूँ मैं। पे, हाँ, हाँ 2000 की आप बात बोल रहे हैं, 2007 में उन्होंने आपका सुनूर मूवी हाँ की थी। उसमें हाँ। 1.25 सीआर, एक आधे घंटे का भी बोल नहीं था, 1.25 सीआर उन्होंने चार्ज किया था। अच्छा ओके। तो हाँ हाँ उस टाइम पे 2007 में 1 करोड़ रुपीज वॉज हाँ। वेरी बिग अमाउंट। मतलब उस टाइम पे वेरी बिग, उस वेरी जमाने में बिग, हाँ। पिक्चर जो है, हाँ उस जमाने में पिक्चर जो है अच्छी अच्छी पिक्चर है, मतलब जो है मतलब अच्छे स्टारकास्ट की पिक्चर भी 10 करोड़ क्रॉस नहीं करती थी। तो उन्होंने एक हाँ हाँ सीन का, हाँ। मतलब एक कैमियो सीन का 1 करोड़ का मान लिया। लेकिन वो तो मजाक में बोला था उन्होंने। उन्होंने मजाक में बोला था, शायद मजाक हाँ में ही बोला था। तो अब ये बात जो है सिर्फ हम 2 या 3 लोगों को पता थी, या मुझे पता थी, या मल्लिका जी को पता थी, या पारुल को पता थी। किसी पारुल को तीसरे पता है, हाँ। चौथे आदमी को तो पता नहीं थी ये बात। एक दिन अचानक मेरे को विकी लालवानी जी का फोन आता है, मैं गाड़ी चला रहा था, विकी लालवानी जी का फोन आता है। हाँ और मैं ऐसे ही वो रिलीज के टेंशन में चल रहा था, जा रहा था जी वो फलाने का, और इन्होंने ना बोल दिया था कि नहीं नहीं करेगी, 1 करोड़ का मांगेगी। मतलब यार अपसेट, मुझे पता नहीं था तब तक, मतलब कि उन्होंने मजाक किया है या सच में है या ऐसा। मेरे को लगा हम्म। कि यार हाउ आउटरेजियस, मतलब एक आप ऑलरेडी एक स्टार के साथ काम कर चुके हैं, इमरान के साथ काम, जो आप उसके कलीग रह चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन सीन है, ठीक है, आपको मतलब पोलाइटली विकी लाल जी का फोन है, वो बोला कि यार ऐसा ऐसा है ये वो। मैं शॉक हो गया, मेरा भाई ये मीडिया में लीक कैसी हुई चीज, रिलीज है कोई ये बात, जो हाँ। है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो है पीआरओ गेम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारी चीज जो है पीआरओ के लिए होती है, जो पीआर करने के लिए होती है, पब्लिसाइज करने के लिए होती है। तो मेरे को लगा शायद कहीं ना कहीं इन्होंने ही, इनकी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। तो ऑडिशन भी हमने लिया, तो हमको लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा सूट करती है इस रोल के लिए, ये कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छी है करके। सो दैट्स हाउ हम लोग ने अर्जुमन को कास्ट किया। ओके। तो कोई मस्ती मजाक वाला कुछ मोमेंट आपको याद है ये मूवी से रिलेटेड? क्योंकि ये सीरियस मूवी थी, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई हाँ मस्ती मजाक हाँ। वाला मोमेंट याद है? एक्चुअली इसमें जो था ना, एक्चुअली क्या होता है सर, मैं आपको बताऊं शशि जी, जो एक डायरेक्टर होता है ना, वो जो है ना, वो जिस जिस टाइप की मूवी वो बनाता है, वो उस हाँ। मूवी के अंदर घुस जाता है बेसिकली वो। अब क्या होता है ओके। कि अगर आप कॉमेडी मूवी बना रहे हो, जैसे रोहित शेट्टी हाँ साहब बनाते हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडी बनाते हैं वो, तो वो क्या है कि जैसे गोलमाल सीरीज है बनाते हैं वो, तो वो कॉमेडी मूवी है पूरी। तो फिल्म जो थी हमारी, ये बहुत ही सीरियस फिल्म थी। सीरियस अब मूवी थी, हाँ। हाँ, उस टाइम पे मेरा गेटअप भी कुछ अजीब ही कुछ गेटअप था पूरा, मतलब थोड़ी लंबी दाढ़ी भी थी मेरी, और ये कहीं ना कहीं जो एक्टर है ना, डरे हुए थे इन लोग मेरे से। बोले ये साला ओके। पता नहीं क्या है, मैं उस जोन में था सर कि क्या था। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, बिकॉज क्या है कि ये जो हाँ फिल्म जो है, इट वॉज, जो मैंने जो प्रीवियस फिल्में बनाई थी, वो किलर जो थी वो ब्लैक कॉमेडी थी, ट्रेन हाँ जो थी वो थ्रिलर थी,
जशन थी, वो इमोशनल चलो। थी, लेकिन उसके अंदर सब झगड़ा जो नॉर्मल अपना फिल्मी ड्रामा होता है उस तरह का था पूरा। ये फिल्म हाँ कुछ हाँ। अलग ही थी। ये तो मतलब कंप्लीटली जो इंट्रोस्पेक्शन पे थी मुस्लिम की, और सेकेंडली इसमें बहुत सारी इतनी बारीकियां थी कि अगर आप कहीं भी कुछ गलत चले गए तो लोग आपका कॉलर पकड़ लेंगे कि यार आपने ऐसा क्यों किया है, कॉलर ये तो है पकड़ ही नहीं। लेंगे, हाँ। सो हम्म। मैं तो उस जोन में था कि यार, एक वो बोलते हैं ना, चील की तरह नजर मेरी रखी हुई थी मैंने कि भाई कहीं भी कुछ गलत ना चले जाए मेरे से, कुछ ये ना हो जाए, ये कुछ ये आड़ा टेढ़ा कुछ ऐसा हम्म। कुछ इंटरप्रेट को ना कर ले, कुछ गलत इंटरप्रेट ना कर ले कोई। तो मेरा तो हम्म। दिमाग उसमें था ही नहीं, और सेकेंडली मेरा गेटअप ऐसा था कि डरे हुए सब लोग भाग गए, मतलब ये तो कोई सामने आ ही नहीं रहा था कि भाई ये तो कुछ पता नहीं चिल्ला देगा ओके। या पता नहीं काट लेगा, पता हाँ ज्यादा हाँ गुस्सा हाँ करें तो हाँ। काट भी सकता है ये। तो ये तो इन ओके। लोग सब, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मेरे पीठ पीछे इन लोग क्या मस्ती कर रहे थे। हाँ, बट मस्ती तो कर रहे थे, मुझे पता है इन लोग मस्ती कुछ न कुछ कर रहे थे, बिकॉज ये जब पिक्चर रिलीज हुई उसके बाद में मुझे अर्जुमन ने बताया कि हम लोगों ने बहुत मजा किया। मैं बोला यार अच्छा। मेरे को तो दिख नहीं रहा था ऐसा। बोला नहीं नहीं सर, हम लोग हाँ। तो है आपसे तो हम लोग डर के सब भाग गए थे हम लोग, और ये जब पैकअप के बाद जो था, अच्छा मैंने मेरा जो होटल है पूरा अलग ही कर दिया था, अच्छा। क्योंकि मैं जहां पर रह रहा था वहां कोई नहीं रह रहा था। और मैं जो हाँ। हमारा जो शूटिंग का लोकेशन था, हमारा जो हॉस्पिटल जो लोकेशन था शूटिंग का, जहां पर हमने शूट किया है लखनऊ के अंदर एरा मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो उसके सामने जो है एक डॉक्टर की बिल्डिंग है जिसको डीआर बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर रेसिडेंसी बिल्डिंग बोलते हैं। तो उसमें ओके। मैंने मुझसे साहब को कहा था कि भाई ये जो डॉक्टर रेसिडेंसी जो बिल्डिंग है, इसके अंदर एक खाली कोई रूम हो तो मुझे दे देना, मैं अकेला मैं रहना चाहता हूँ, मुझे वो होटल के अंदर नहीं जाना, बिकॉज होटल में जाऊंगा तो वो मेरा जोन ही चेंज कर देंगे। जोन बिकॉज क्या चेंज होता कर है एक देगी, बार हाँ आप, हाँ हाँ। हाँ वो जाएंगे हंगामा ये वो, अरे चलो रात को पार्टी करे, चलो रात को मस्ती घूमने मजाक वाली जाते, कुछ चीज हो खाना खाने जाएगी, हाँ। जाते, मस्ती करते। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे उस जोन में जाना ही नहीं है, मैं पिक्चर ही नहीं बना पाऊंगा सर, ये कुछ भलती कॉमेडी पिक्चर बन जाएंगी मेरे से। तो मैं बोला ये मुझे आप जोन में डालिए मत, आप मुझे एक जो है डॉक्टर्स क्वार्टर के अंदर जो है एक छोटा सा रूम दे दीजिए, मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए, एक पलंग बिस्तर हो, ये हो, पंखा हो, लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, मेरे लिखने का एक टेबल हो, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। और मुझे कोई ना मिलने आना, ना मुझे कुछ करने आना, मेरे को भूख लगेगी मैं आके खाना खा लूंगा, और मुझे सोना है मैं अपने आप से सो जाऊंगा। शूटिंग के टाइम पे सुबह 9 बजे जो शिफ्ट है मैं पहुंच जाऊंगा, जो भी 9 बजे का टाइम शिफ्ट का टाइम है, पैकअप होने के बाद जो भी अपना मीटिंग वीटिंग डिस्कशन करके मैं जाके अपने रूम में सो जाऊंगा, मुझे ना कोई बुलाने आना, ना मुझे कोई पूछने आना। तो उन्होंने मुझे एक रूम में बंद कर दिया, बंद कर और दिया। बाकी इन लोग जो, हाँ बाकी इन लोग सब जो एक होटल के अंदर थे। सो तो बहुत वो वहां मस्ती पर मजाक कर उन्होंने रहे क्या मस्ती मजाक की, धमाल की, मुझे कुछ आइडिया नहीं इस चीज का। लेकिन बाद में उन्होंने बताया मुझे, हम लोगों ने बहुत मजा किया, बोला आपने मिस क्या करके। बोला यार मिस अगर वो अगर नहीं करता तो आज ये यारब जो है जिस टाइप की हमने फिल्म बनाई वो बनी नहीं पाती शायद। ओके। ओके। और अगर इसके आगे एक और मूवी आई थी, स्वीटी वेड्स एनआरआई, बहुत जी प्यारी एक्ट्रेस जोया अफरोज जी, वन ऑफ माय जी फेवरेट। जी। तो अच्छा। वो उनको आपने कैसे कास्ट किया? जोया अफरोज हमारी जो है हम लोग ने जब स्वीटी वैद एनआरआई चालू की थी, तो हम लोग जो है अगेन एक लड़की की कहानी है। तो आप कह रहे थे कि कोई इनोसेंट आपको फेस चाहिए था, तो उस हिसाब से आपने फिर जोया अफरोज जी को कास्ट किया। जी 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 जी। सो बेसिकली ये हुआ था कि जोया जो है ओके। हम लोग जो ढूंढ रहे थे फेस, तो जैसे काफी लोग ने सजेस्ट किया, किसी ने हमको सजेशन मिला कि भाई जोया से मिल लो करके। सो हमने कहीं ना कहीं जोया से मीटिंग रखी, हमने जोया को हमने बात की कि भाई इस तरह का जो है हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, इट्स कॉमेडी करके, रोम कॉम है। और हिमांशु कोहली जो इसके अंदर जो एक्टर है, एंड उसने बोला कि यार मुझे स्क्रिप्ट बताइए कि स्क्रिप्ट क्या है करके, मैं स्क्रिप्ट रीड करूंगी करके। तो हमने उसको पूरा स्क्रिप्ट दिया, एंड आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट शी वाज सो हैप्पी कि यार ये जो कैरेक्टर्स है हाँ इसमें, जो दर्शन जी का कैरेक्टर है, जो फादर का कैरेक्टर, जो मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे, वो कहीं ना कहीं बोला मेरे फादर की झलक नजर आती है उसमें, जिस तरह से मेरे फादर मुझे इरिटेट करते, अरे शादी कब करेगी, अरे खाना कब खाएगी, अरे ये कब कर हाँ लेगी, अरे हाँ। ये कर ले बेटा, अरे ये कर ले, अच्छा कॉलेज से कब आएगी, मैं पिकअप कर लूँ क्या। तो बोला ये कहीं ना कहीं मेरे फादर की झलक नजर आती है मुझे इसके अंदर। तो बोला आई वुड लव टू डू हाँ। दैट फिल्म करके, एंड इस तरह ओके। से जुबैर जो है ऑन बोर्ड आ गई करके। ओके। और कहीं ना कहीं आपके वालिद साहब जो है डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये वजह थी कि आप जो है फिल्म लाइन में घुसे? हाँ। जी ये बात सच है। बेसिकली एक्चुअली मेरे वालिद ही नहीं, मेरे जो ग्रैंडफादर थे,
आए थे कुछ काम से, लेकिन वो फिल्म लाइन की जो चमक धमक जो बोलते हैं ना हम लोग, वो देख के वो हाँ, यहीं रुक गए वो। एंड रुक गए, वो हाँ। उन्होंने जो है फिल्म लाइन में फिर शुरू किया। उन्होंने काफी फिल्में प्रोड्यूस की। एक उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी हरिकेन एक्सप्रेस, उस जमाने में आई थिंक इट वाज अराउंड 40s। तो उन्होंने फिल्म ओके, प्रोड्यूस की थी 40। 40s, हरिकेन एक्सप्रेस थी, जिसमें अपना फरीदा जलाल जी जो एक्ट्रेस है हमारी, फरीदा हाँ, जलाल, उनकी मम्मी हीरोइन थी। अच्छा, ओके। हाँ हाँ। और आपने नाम सुना होगा अब्बास अली मुगल, जो फाइट मास्टर्स थे हमारे, जो हाँ, हमारे हाँ, फाइट हाँ, मास्टर अब्बास अली मुगल जी, उनके जो फादर थे, जो आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा। जैसे एक बहुत फेमस गाना है महबूबा महबूबा, उसमें जो वो हाँ, बजाते रहते हैं, जो कल्लू लोहार जो है, जो लेके आते हैं पूरा गब्बर को जो सप्लाई करते हैं असला, तो वो हीरो थे उस पिक्चर ओके, के अंदर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ओके। 40 1940s की जमाने की बात कर रहा हूँ। सो 40, उन्होंने हाँ, फिर, हाँ। हाँ, उसने उन्होंने पिक्चर भी प्रोड्यूस की, और फिर धीरे धीरे करके बाद एडिटिंग भी किया। काफी वो इन्वॉल्व थे फिल्म लाइन में। एंड फिर वो उन्होंने धीरे धीरे ब्रोकरेज जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। एंड देन माय डैड केम इनटू दिस लाइन। एंड फिर डैड ने अच्छा, जो है ब्रोकरेज का काम किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। और सो मैं जो हूँ, मैं थर्ड जनरेशन हूँ। सो ओके, थर्ड पीढ़ी जिसको बोलते हैं, जो इस लाइन में है। तो तीसरी पीढ़ी हूं मैं जो इस लाइन में हूँ। तो हमारा ये खानदानी पुश्तैनी बिजनेस बोल सकते हैं आप। ये हमारा ओके। पुश्तैनी बिजनेस है ये। अब क्या आपकी आगे वाली फैमिली, आने वाली फैमिली इसी में हाँ होगी हाँ। या कुछ और करेंगे वो लोग? नहीं, अभी फिलहाल मेरे लड़के को खैर इतना इंटरेस्ट है नहीं इस लाइन में। एंड लेकिन ओके, इंसिडेंटली मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यारब फिल्म का जो जिक्र आया था अभी, यारब में जो एक छोटा बच्चा था, जो हाँ, कैरेक्टर प्ले किया था उसने, वो जो है वो मेरा लड़का है, उसने प्ले किया है कैरेक्टर का, अच्छा, जो यारब के अंदर। तो उसने एक्टिंग की है उसमें। सो लेकिन अभी फिलहाल तो उसका कोई ऐसा कोई इंक्लिनेशन नहीं है एक्टिंग में। ही इज स्टडिंग नाउ। सो ओके। बट यू नेवर नो, बिकॉज क्या होता है कि एक्टिंग का कीड़ा ऐसा है कि कभी भी किसी को काट सकता है। और एक बार उसने काट लिया तो देन वो जो है, वो एक्टिंग करवा के ही छोड़ता है। सो खैर, छोड़ता है। आई डोंट नो अभी आगे क्या होता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके। और आज की अगर बात करें, आज फिल्म्स का जो मेजर बजट है 72, कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें सुभाष घाई जी साहब बोल रहे थे कि 70 से 80% पैसा जो है हीरो लेके जाता है, और जी बाकी कास्ट, एडिटर, डायरेक्टर, जूनियर आर्टिस्ट, बाकी के एक्टर्स, हीरोइन, जी एक्ट्रेस, तो जी ये इनको जो है बहुत पैसा कम मिलता है। जी। तो इसके पीछे क्या वजह है? देखो, वजह ये है कि हमने जो काम किया है, मैंने मैंने जो काम किया है बेसिकली, मैंने आमिर खान साहब के साथ भी काम किया है, हम्म, राजा हिंदुस्तानी में, मेला में। मैंने अमिताभ बच्चन साहब के भी काम किया, मैंने एतबार के अंदर काम किया, उससे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। और उस जमाने में काम किया है जब 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 प्राइजें इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। ये हाँ, कॉरपोरेट जो आया है हाँ, कल्चर, जो इंडस्ट्री के अंदर, जहां जब से ये कॉरपोरेट कल्चर आया है, सो करेक्ट। इन लोग का कोई फिल्म का बैकग्राउंड तो था नहीं इन लोग का। इन लोग आए थे नहीं था, कॉर्पोरेट से, हाँ, जैसे हम लोग, उनका नाम ही पड़ गया कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है इन लोग का। तो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से इन लोग आए थे। ये कोई एमबीए बन के आया था, कोई कुछ बन के आया था, कोई कुछ बन के आया था, किसी ने ये करके आया था। सो अब इनको तो किसी चीज का वर्थ पता ही नहीं था। इस तरह से इन्होंने जो है आर्टिस्टों की प्राइजें खराब कर दी। खराब कर दी, हाँ। और उन्होंने जो है, बिकॉज क्या थे कि जब वो आए थे कॉर्पोरेट, तो उनके पास कोई फिल्म मेकर नहीं था, उनके पास कोई हम्म, क्वालिफिकेशन नहीं था फिल्म मेकिंग का। अभी जैसे सुभाष हम्म, घाई साहब है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं शोमैन हूं भाई। तो हाँ, इनके हाँ, पास तो कोई शोमैन था ही नहीं, उनके पास सिर्फ पैसा था देने के लिए। तो उन्होंने पैसा देके लोगों को बिगाड़ दिया। तो अब ये बिगड़ गए। अब बिगड़ने के बाद तो सुधरने वाले हैं ही नहीं इन लोग। तो अब तो अब क्या प्राइस करें कम इन लोग होने का। से रहा। हाँ, अभी ऐसा एक भी स्टार नहीं है। टॉप लीग के जो दो तीन है, खान जो है छोड़ के, या एक आध दो और स्टार गिन लो, अपना जो रेम्यूनरेशन उन लोग लेते हैं, उतनी टिकट भी नहीं कटवा पाते इन लोग। नहीं, इनकी औकात ये है। जो इन लोग जो रेम्यूनरेशन आप भूल जाओ, उनका रेम्यूनरेशन आप भूल ही जाओ। ये जो अपने मेकअप मैन, अपने स्पॉट बॉय, जो जो उनके चाय हाँ, पिलाते हैं ना, जो उनको ड्राइवर, हाँ, हाँ,
उनका हाँ उनको जो पैसा वो दिलाते हैं ना कि भाई मेरे ड्राइवर हाँ का इतना, मेरे बॉय का इतना, मेरे मेकअप वाले का इतना, मेकअप का असिस्टेंट का इतना, वो हेयर ड्रेसर मेरे साथ आएगी उसका इतना। अगर आदमी एक्टर टकला भी है तो अपने साथ हेयर ड्रेसर लेके आता है वो। हेयर लेके आता है। हाँ तो वो जो है, वो जो पैसा उन लोग इनको दिलवाते हैं जो स्टाफ को, उतना पैसा जो है, उतनी पैसे की भी टिकट नहीं कटती उन लोग की। तो बिल्कुल ये तो मतलब ज्यादती है एक तरह की। तो अब क्या कर सकते हैं, मुंह में खून लग गया इन बिल्कुल लोग के। लेकिन अब जो बिल्कुल। है, अब चीजें लाइन पे आना शुरू हो गई है। बिकॉज क्या है, उनको भी समझ हम्म में आ गई कि उनकी औकात क्या है। तो हम्म आई डोंट थिंक सो ये ज्यादा चलेगा। और बिकॉज क्या है कि ये तो फिल्म लाइन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना, तो इससे आप हाँ जो बिल्कुल लोग जो है, लोग जो आपका जो है, ये तमाशा कब तक झेलेंगे आपका तमाशा। लोग जो है बिल्कुल। इंडस्ट्री में जो अगर आए हैं प्रोड्यूसर्स, जो अगर बाहर के प्रोड्यूसर्स आते हैं तो एक कमाने के लिए आते हैं कि भाई नहीं, हम कुछ दो पैसा कमा के जाएंगे इंडस्ट्री से, या हम हमारा हम्म नाम कमाएंगे। अगर उनको पैसा नहीं भी कमाना तो हम नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे। तो अब अगर इस तरह से जो है उनको लगेगा कि ये स्टार जो है परेशान कर रहे हैं, इस तरह से जो ये कर रहे हैं, कौन आएगा इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और हमारी इंडस्ट्री में तो है तो उन्हीं गिने चुने लोग ही हैं जो पिक्चरें बनाते हैं। ऐसा हमारी हम्म। वास्ट इंडस्ट्री तो है ही नहीं कि भाई चलो नहीं कहीं भी हाँ कोई भी पिक्चर बना रहा है, कुछ कर रहा है। ये लैंड तो है ही नहीं, या हम्म प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, या बिल्डिंग तो है ही नहीं कि चलो कल कोई भी कंस्ट्रक्शन चालू कर रहा है। तो आई थिंक ये जो बहुत बड़ी ज्यादती है स्टार जो कर रहे हैं। और अगर आपको इतना ही शौक है, आपको अगर लग रहा है कि भाई मेरे अगर मेकअप मैन को ₹1,00,000 दिन में मिलना चाहिए, या मेरे बॉय को ₹50,000 दिन में मिलना चाहिए, मेरे ड्राइवर को ₹25,000 दिन में मिलना चाहिए, तो आप खुद की हम्म। पिक्चर बनाइए, खुद प्रोड्यूस कीजिए, बनाइए हाँ और खुद अपने हाँ। स्टाफ को दीजिए पैसा। और उसके बाद जो आप जो जिस तरह से खर्चा करते हो, और जिस तरह से आपकी टिकट बिकेगी, आपको 2 दिन में आपकी औकात समझ में आ जाएगी, आपकी क्या औकात है। खुद जब पिक्चरें बनाते तो बहुत ही लो बजट पिक्चर बनाएंगे, नए लोगों को लेके बनाएंगे, लिमिटेड रिलीज देंगे। अरे देखा है साहब मैंने हाँ। ड्राइवर अरे साहब ड्राइवर और मेकअप मैन को खुद के प्रोडक्शन में पैसा भी नहीं मिलता उन लोग के। मिलता हाँ उनको खुद को बोलता है मेरे से पैसा लेगा तू। बेचारे शर्म के हाँ। मारे खुद के पैसे नहीं लेते, अभी हिसाब से क्या पैसा लेना। मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज अच्छा कंटेंट आ ही नहीं रहा है मार्केट में, अच्छी फिल्में कंटेंट नहीं आ रही है। देखो, कंटेंट का अलग मसला है भाई, ये कंटेंट का तो अलग ही मसला है। जब आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, जब जब मुझे एज ए डायरेक्टर मुझे ब्रेक चाहिए था, तो मैंने एक कंटेंट क्रिएट किया जो भी था। एक मैंने भट्ट साहब के पास लेके गया, भट्ट साहब ने सुना, हाँ इरफान साहब ने सुना, इमरान हाशमी ने हाँ सुना, और सुना उन्होंने हाँ। जज किया, और फिर उन्होंने वो पिक्चर बनी। आज के डेट हम्म में क्या होता है कि इन्होंने इतने फायर वॉल क्रिएट कर दिए हैं एक्टर के आगे कि भाई उसका मैनेजर है, उसका मैनेजर का मैनेजर है, एजेंसीज है, हम्म एजेंसीज में उसके एजेंसीज के हेड है, एजेंसीज के नीचे चिरकुट लोग जो लड़कियां बैठी है, छोटे बड़ी है, ये वो इतने उन्होंने फायर वॉल क्रिएट कर दिए हैं कि अगर कोई आप स्क्रिप्ट लेके जाते हो तो वो पता नहीं एक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता, वही नहीं पता कि एक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता है। और जब जाता भी मतलब कहीं ना होगा, कहीं अच्छी कहानियां फिर लूज होती जा रही है ना, अच्छी कहानियां लोग एक्चुअल एक्टर के पास पहुंच ही नहीं रही है फिर। वही तो मसला है कि जो अच्छी कहानियां है, जिसका अप्रोच हाँ नहीं है एक्टर, जो अप्रोच नहीं कर सकता एक्टर को, वो इस लोगों के थ्रू जाता है। जो ये जो पूरी हाँ सीढ़ी चढ़ के उसको ऊपर जाना होता है, ये नीचे एक छोटी हाँ जो क्रिएटिव हेड से लेके तुम्हारे ठेठ जो 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 एक्टर का मैनेजर, वहां तक उसको पहुंचना है। तो वो चढ़ते चढ़ते बेचारा इतना थक जाता है कि कंटेंट पहुंच ही नहीं पाता ऊपर तक। अच्छा, कहीं तो वो नीचे से ही रिजेक्ट कर देते हैं। अरे आपको जो है, हम्म, आपका काम ये है कि आपको मैनेज करने के लिए रखा हुआ है कि आप जो ये रखा मैनेज करो हुआ है। काम। तो आपको अगर हाँ मैं, आपका काम है पोस्टमैन का, मैंने आपको एक हाँ लेटर दिया है कि भाई ये फलाने घर पे डिलीवर कर दो। आपका काम है हाँ वो लेटर जो है उस आदमी को डिलीवर करना। आपका काम ये नहीं, डिलीवर मैंने आपको बोला वो लेटर खोलो, रीड करो लेटर को। आपने तो हाँ लेटर उसको खोल के जज रीड करना शुरू कर दिया, और रीड करके आपने हाँ रिप्लाई देना भी शुरू कर दिया मेरे बिहाफ पे। तो हाँ आप जिसको मुझे बात पहुंचानी थी वहां तक तो पहुंची नहीं बात। आपने पहुंची खुद ही नहीं लेटर हाँ। खोला, आपने खुद ही लेटर पढ़ा, आपने खुद ही लेटर का जवाब दे दिया, और आपने रिटर्न कर दिया। तो कहां से करेक्ट पहुंचेगा करेक्ट। कंटेंट भाई। तो कंटेंट पहुंचेगा ही नहीं, अच्छा कंटेंट पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, जिसका रिलेशन है एक्टर के साथ, तो वो पहुंच जाता है चापलूसीगिरी करके, सर हाँ जी, हाजी हाजी, सर जी, नर जी, माता जी, बहन जी, पाजी।
और वो हाँ कंटेंट बात आप देख लीजिए, कंटेंट जो पिक्चर आपको लगेगा अच्छा ये एक्टर ये लास्ट टाइम मैं गया था तो इतना भाव खा रहा था मेरे को, इतना ये एटीट्यूड दिखा रहा था और ये कर रहा था। आज इसने पिक्चर क्या की है, इसने क्या हाँ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा? क्या इसने स्क्रिप्ट हाँ। खोल के देखा नहीं होगा क्या स्क्रिप्ट मेरे को आई है, क्या सीन आया है? हम्म, आई टेल यू वन थिंग सर, हम्म, ये मैंने जिस एक्टर के साथ काम किया है, जैसे इरफान भाई हैं, हाँ जब तक उनका इंतकाल हुआ, उनके हाँ हाँ शायद 1 या 6 महीने पहले शायद अराउंड, तो मैंने उनको हाँ स्क्रिप्ट भेजा था उनको, इरफान भाई ऐसा हाँ एक स्क्रिप्ट है, आप देख लीजिए, कॉमेडी स्क्रिप्ट थी वो। हाँ। सो उन्होंने बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ करके। इरफान भाई हम्म ने 1 हफ्ते बाद मेरे को रिवर्ट किया और हम्म उन्होंने बोला कि नितिन ये जो कॉमेडी है वो मैं कॉमेडी के जोन में नहीं जाना चाहता अभी, लेकिन इट्स वेरी गुड करके, मतलब बट हम्म मैं नहीं जाना चाहता। और इंसिडेंटली उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा और उनको हम्म सब याद था कि क्या क्या सीन है, ऐसे रैंडमली लेके स्क्रिप्ट रख दिया और 2 दिन बाद नहीं करना हम्म, है करके। तो नहीं उन्होंने करना पढ़ा हाँ। और आज तक जब तक वो हयात थे तब तक उनका एक रिकॉर्ड था कि वो अगर कोई चीज उनके पास आती थी तो वो पढ़ते थे। दैट्स व्हाई ही हम्म। इज अ सच अ फाइन एक्टर, दैट्स व्हाई द काइंड ऑफ वर्क ही हैज डन। आप देखो मकबूल देख लो, आप उनकी जो जो एक पिक्चर आई थी वो जो एजुकेशन पिक्चर, शायद नाम बोल रहा हूँ सॉरी मैं, अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम अंग्रेजी शायद। मीडियम। हाँ 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 हाँ। तो आप देखिए तो वो कंटेंट जो है उन्होंने पढ़ा होगा तब उनको लगा होगा ना कि ये कंटेंट है इसमें, तभी उन्होंने की ना। हाँ हाँ आई टेल यू ऋतिक रोशन, सो हाँ। आई वर्क विद ऋतिक रोशन इन आप मुझे अच्छे लगने लगे, एंड हम्म, उसमें जो था वो when I worked with him, I found him such a intense, मतलब जो है ना एक काम के प्रति लगन है। देखो क्या होता है, एक लगेगी। एक्टर होता है जो सिर्फ पैसा कमाना होता है, नाम कमाना होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हम्म बाकी उससे एक्टिंग से कोई मतलब नहीं है, उसका नाम भी नहीं जाने वाला है, मर जाएगा 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे उसको कि कोई एक्टर था इस नाम का कोई। एक होता है एक्टर जो अमर होना चाहता है, जैसे दिलीप साहब है हाँ हमारे। तो हाँ। दिलीप साहब का नाम लोग जो है जिंदगी भर भूल नहीं सकते, इंडिया नहीं में तो बोल क्या सकते। ऑल ओवर वर्ल्ड कोई नहीं भूल सकता दिलीप साहब का नाम। और उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो ऐसा है कि आप एक म्यूजियम में संग्रहालय में रख सकते हैं कि हाँ ये हमारे एक्टर, हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं ये हमारे इंडिया से एक्टर है दिलीप कुमार साहब। इन्होंने पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। एक काम कर, हाँ 20 करोड़ लेके आ, 5 करोड़ साइनिंग लेके आ, इतना कर ले, 40 दिन में पिक्चर खत्म कर, 50 दिन में खत्म कर, बाकी पैसा दे दे, नेक्स्ट पिक्चर साइन कर लिया, उसका पिक्चर साइन कर लिया, उसका पिक्चर साइन कर लिया, इतना पैसा ऐड लिया। ये इन्होंने ये पैसे बनाने का मशीन बना दिया उसको, इन्होंने आर्ट खत्म कर दिया उसमें से। तो इनको बॉडी ऑफ वर्क में दिखता है उनका, जो जो बॉडी ऑफ वर्क अरे, इन्होंने किया उसमें दिख रहा है कि क्या काम किया है यार इसने। दो तो ऐसे एग्जांपल अगर बात करें तो राहुल रॉय ने भी एक ही कुछ ही टाइम में बहुत सारी फिल्में साइन की थी, गोविंदा ने भी एक ही दिन में काफी फिल्में साइन की थी, और दोनों का हाँ, करियर आज डगमगाया हुआ है। अभी देखो उसमें तो अभी कोई क्या बोल सकता है, क्या ही बोल सकता है, क्योंकि क्या हाँ है कि वो तो है हाँ। जैसे आपकी समझ है, आपकी जैसी जो एक इंटेलिजेंस है, यूसुफ साहब ने हम्म, पूरे करियर के अंदर जो है मेरे ख्याल से 40 या 50 पिक्चर के ऊपर क्रॉस नहीं किया उन्होंने, शायद पूरी करियर के अंदर उनका जो करियर स्पैनिंग था, मतलब करेक्ट। मेरे ख्याल से 1940 के बाद का उनका 40-50 के बाद का जो करियर था लेके जो जब तक उनका इंतकाल हुआ, इतना जो लाइफ स्पैन था उसका, उन्होंने उसमें मेरे ख्याल से 30-40 के आसपास कोई पिक्चर की है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब 200 पिक्चर भी कर चुके हैं 10 साल के अंदर, 15-20 साल के अंदर। सो खैर वो तो अपना अपना है कि भाई आपको क्या करना है, वही जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी का जो एक आता है कि आपको क्वालिटी करना है या आपको क्वांटिटी करना है। तो क्वांटिटी तो कोई भी कर सकता है, ये तो आपका फैक्ट्री है भुज बनाने की, आपने एक डाई बना दिया, एक भुज बन गया, आप बनाते रहो, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, लाख बनाओ। लेकिन आपको कोई एंटीक चीज बनानी है, कोई एक नायाब चीज बनानी है, आपको कोई हीरा तराशना है, उसको तो वक्त लगेगा उसको करने में। वो नायाब चीज को हमेशा कुछ टाइम लगता है करने की, और वो लाइफ लॉन्ग होता है वो। और अगर भट्ट ब्रदर की बात करें तो छोटे बजट में बड़ा धमाका ये लोग देते थे, तो इनकी मूवी की क्या थी? ऐसा क्या बनाते थे कि छोटे बजट में बड़ी फिल्म कमाई कर लेती थी? अगर जन्नत की मैं बात करूं, 7 CR में जी। मूवी बनी थी, 35 CR कुछ बनाए थे उसने मूवी ने। हम्म। तो क्या ऐसी उनकी सोच थी? हम्म, उनकी सोच जो थी वो, उनके गुदे में दम था भाई। हाँ वो
जो थे वो उन्होंने जितने लोगों को ब्रेक दिया, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेसेस एक्टर हो, हो। म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, लिरिसिस्ट हो, उन्होंने ऑलवेज टैलेंट को सपोर्ट किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आया है, कहाँ या से आता ये है। किसी स्टार का बच्चा है या स्टार का बच्चा नहीं है, या ये किस कैंप से आया है। उन्होंने कभी ये नहीं, उन्होंने सिर्फ टैलेंट देखा। और भट्ट साहब जो है, मुकेश जी जो है, उन्होंने फोकस किया पूरा जो है अपने टैलेंट के ऊपर कि भाई ये सब्जेक्ट क्या है, ये कंटेंट क्या है, ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें गाना क्या बन सकता है, इसमें स्टोरी क्या है, इसमें कैसे स्क्रीन प्ले जो बैठ जाएगा, कैसा इकोनॉमिकली हम जो इस पिक्चर को वायबल कर सकते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, जब आप स्टार के साथ काम नहीं करते तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं, खर्चे आपकी कम। हर चीज कम हो जाती है। तो आपके जब खर्चे कम होते हैं, इन लोग ने हाँ पिक्चर में खर्चा कम नहीं किया, इन्होंने पिक्चर हाँ में जो जितना खर्चा करना था उतना खर्चा किया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, किया अगर आपने जन्नत की बात की है, तो जन्नत में स्टेडियम दिखाना था, दिखाया स्टेडियम उन्होंने, लेकिन किया। उन्होंने हाँ स्टार्स के पैसे कम कर दिए। उन्होंने इनके जो फालतू खर्चे है कि मेरा मेकअप मैन ₹1,00,000 लेगा, मेरा जो हेयर ड्रेसर ₹50,000 लेगा, मेरा बॉय जो है हाँ 25-25 हजार के 2 बॉय आएंगे, मेरे 4 बॉडीगार्ड आएंगे, मेरे 4 वैनिटी मैन आएंगे, ये सब खर्चा कम कर दिया उन्होंने। भाई हमारे साथ काम करना है, विशेष फिल्म के साथ काम करना है, महेश भट्ट के साथ काम करना है, मुकेश भट्ट से के साथ काम करना है, तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे काम होगा, काम की तरह काम होगा, अय्याशी की तरह काम नहीं होगा। तो काम इन्होंने नहीं खर्चे होगा। कम कर दिए, कंटेंट तो वही था उनका, और कंटेंट हाँ में जो रिक्वायर्ड था वो वही था, लेकिन उन्होंने जो वो फालतू वही है। खर्चे कम हाँ कर दिए। तो जैसे फालतू खर्चे हाँ इन्होंने कम कर दिए, आपको जो इकोनॉमी सेट हो गया। और जब इकोनॉमी आपकी सेट हो गई, तो आपका अगर जो है, आपने अगर ₹10 इन्वेस्ट किया है, अगर आपका जो बिजनेस ₹15 का करती है फिल्म, तो भी आपकी हिट है पिक्चर। और अगर आपने प्रॉफिट। ₹15 में ही पिक्चर बनाई है और आपकी ₹15 अगर होती है, तो भी आपकी पिक्चर फ्लॉप है। और अगर विक्रम भट्ट की बात करें तो 1921 एक मूवी आई थी उनकी रिसेंट में, जी उन्होंने ओटीटी पे रिलीज की, थिएटर्स में रिलीज नहीं की। और काफी जी सारे आज और भी मेकर्स हैं जो थिएटर्स का बोलते हैं ना, थिएटर्स को छोड़ के ओटीटी की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जी। आपको लगता है कि ये थिएटर्स के को खतरे में डालने वाली चीज है ये? देखो, जो मल्टीप्लेक्स ओनर है, जो थिएटर ओनर है, जो चेन्स जो हम जो बोलते हैं, हाँ जो चेन ऑफ थिएटर्स जो हम लोग बोलते हैं, सो कॉल्ड, इन्होंने अपनी कबर खुद हाँ खोदी है। खुद को दिया। हाँ हाँ, खुद उन्होंने अपनी कबर खोदी है। क्या है कि जब फिल्म मेकर जो थे, जो छोटे फिल्म मेकर थे, जैसे आपने जिक्र किया 1921 का जो आपने जिक्र किया, तो जब इस बजट की जो फिल्में आती हैं, जो एक लो कॉस्ट बजट की पिक्चर होती है, जो शू स्ट्रिंग जो बजट पे बनती है पिक्चर, अगर ये मल्टीप्लेक्स में रिलीज करने जाए, तो ये उनको शो ही नहीं देते, या अच्छा हाँ उनको जो बिल्कुल। है प्रॉमिस करते हैं कि आपको 400, 450, 500 शो बेचारे डीसीआर बुक करते, जो बुक करते हैं पूरा, आपका जो डीसीपी बनता है उसका। लेकिन आप जब थिएटर में चले जाओ तो शो ही नहीं लगा होता, अरे इस शो था, बोला नहीं, कैंसिल हो गया, ये हो गया, फलान हो गया, ढिमका हो गया। और आपका जो शो है वो कभी 11 बजे का आपको शो देंगे, कभी 12 बजे का शो देंगे, कभी दोपहर में 2 बजे का शो देंगे, 3 बजे। उनको हाँ कभी प्राइम टाइम का शो दिया ही नहीं उन्होंने। दिया ही तो नहीं। अभी हाँ जब आपने शो ही नहीं दिया प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर की पिक्चर ही नहीं चली, तो प्रोड्यूसर तो मर जाएगा। तो जब मर प्रोड्यूसर मर जाएगा। जाएगा, तो आप भी मरने वाले ही हो। तो हाँ जब तालाब, एक जंगल में तालाब होता है, जब तालाब का पानी ही सूख जाएगा, तो जब शेर मरेगा, चीता मरेगा, तो मतलब वो डियर भी मरेगा। ऐसा नहीं है कि भाई डियर मरेगा और बेचारा वो मच्छी मरेगी पानी के अंदर, तो शेर जिंदा रहेगा। शेर भी मरेगा, आज नहीं मरेगा, 2 दिन बाद मरेगा, बिकॉज पानी तो उसको भी पीना है हाँ उसी तालाब से। पीना है। तो हाँ ये, हाँ, तो ये तो वो चक्कर है कि इन्होंने खुद अपनी जो कब्रें खोदी है। आपने शो नहीं दिए, फिर आपने पिक्चरों के जो है, एक टाइम पे जो पिक्चर का जो टिकट था, इवन जो लास्ट लास्ट में चंदन में मैंने कुछ फिल्में देखी थी, तो उसका जो बैल्कनी का रेट था, मेरे ख्याल से 80 या 100 रुपया उसका बैल्कनी का था, और मेरे ख्याल से 50 या हाँ 60 रुपए जो स्टॉल का था रेट उसका। डीसी। हाँ हाँ, हाँ जो अपर स्टॉल बोलते थे या स्टॉल बोलते, दो था उसमें, अपर स्टॉल हाँ और स्टॉल बोलते थे। तो उसमें ये रेट था। और उस थिएटर का कैपेसिटी था 800 आदमी का। 800 आदमी कैपेसिटी का मतलब है, आज के डेट में मल्टीप्लेक्स का कैपेसिटी होता है 200 आदमी का, 200, 250 आदमी का हाँ कैपेसिटी। 800 आदमी मतलब डबल या टेबल जो कैपेसिटी पे चल रहे हो। और उस टाइम पे चंदन हाउसफुल हुआ करता था, अगर कोई हिट पिक्चर आती थी, बाहर ब्लैक हुआ करता था।
तो आप सोचो कि क्या किस तरह से लोगों कमाए, बिकॉज उसमें जो थे रिक्शा वाले थे, इसमें जो टैक्सी हाँ वाले थे, इसमें जो जो हाँ जो मिल छूटती है, वर्कर्स जो शाम को छूटते 6 बजे वो हाँ आते थे, और आपके जो हाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स आते थे। तो क्या होता था कि हर एक आदमी जो है 50-60 रुपया जो है, 70-80 रुपया 100 रुपए की टिकट जो अफोर्ड कर सकता, कि भाई रिक्शा अफोर्ड कर वाले भी क्या सकता था। करते थे, रिक्शा वाले क्या करते थे उस टाइम पे जो है, मुझे याद है रिक्शा वाले टैक्सी वाले दोपहर का टाइम होता था 3 बजे का, बहुत धूप होती थी, तो उस टाइम वो खाना वाना खाते थे 2 बजे, सुबह से रिक्शा चलाते थे, गाड़ी 9 बजे सुबह 8-9 बजे हाँ शुरू हो जाती थे, दोपहर में 2 बजे खाना वाना खाते थे, और उन लोग क्या करते थे, एक 50 रुपए की पिक्चर की टिकट लेके, 40 रुपए की टिकट लेके पिक्चर देख लेते थे बैठ के। तो आराम से ठंडा जो है एसी या जो भी पंखा चल रहा है उसके अंदर बैठ के पिक्चर भी देख लेते थे, 2-3 घंटा आराम भी हो जाता था उन लोगों को, और वापस 6 बजे वापस उन लोग अपना टैक्सी लेके वापस काम पे शुरू हो जाते हैं, रात को 9 बजे से काम 10 बजे पे तक शुरू टैक्सी चलाते हैं। तो सेम चीज जो बहुत सारी चीजें, लोग जो 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 छोटे लोग थे, जो लो वॉक्स ऑफ लाइफ के जो लोग थे, स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, जो कॉलेज जिसको हाँ पॉकेट हाँ मनी बहुत कम थी, वो हाँ दिन में जो है वो पॉकेट मनी उससे जुगाड़ करके कहीं ना कहीं पिक्चर देख के, आपने ये पूरा तबका खत्म कर दिया आपने। खत्म ये कर जो दिया हाँ तबका था, ये पूरा आपने तबके को ही खत्म कर दिया, आपने उस तबके की पिक्चर बनाना ही बंद कर दिया आपने। बनकर तो हाँ अल्टीमेटली तो जाहिर बात है कि जब आप जो एक 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 पूरी जो उस कम्युनिटी थी, जो आपकी पिक्चर की फैन थी, जो आपकी पिक्चर एक्चुअल देखती थी, जो अगर आप देखिए तो जो जो अपर मिडिल क्लास है, और ये जो हाँ टॉप क्लास के जो लोग हैं, वो आपने हम्म, कभी देखा ना पिक्चर देखने जाते हो, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बिजनेसमैन को, अरे मैंने आई हैव नॉट सीन फिल्म फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मैं तो हाँ हिंदी पिक्चर बराबर देखते ही नहीं बोले। अरे भाई, तो आप नहीं देखते तो ठीक है भाई, आप लेकिन हम पिक्चर किसके लिए बना रहे हैं? हम पिक्चर तो बना रहे बिल्कुल उसी के लिए ना भाई, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, ये वो सब जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो थोड़े अपर मिडिल है, उसके लिए बना रहे हैं। हाई क्लास के लोग तो देखते ही नहीं, उस आप बोलते हैं आई डोंट सी पिक्चर, आई डोंट सी फिल्म, आई डोंट सी और वो अगर सिनेमा, आई देखेंगे भी डोंट। वो हाँ, तो देखेंगे वो भी तो तो वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, पूरा पोस्टमार्टम हाँ, कर रहे हैं मूवी का। करेक्ट। और हाँ वो कितने लोग हैं जो पिक्चर देख लेंगे? अब पिक्चर हमने उन लोगों के लिए बनाना शुरू कर दिया, तो अब वो तो देख नहीं रही है, और हमने हाँ इनकी जो अफोर्डेबिलिटी है इनको खत्म कर दी हम लोग ने, कि भाई कम 500 रुपया, करते हैं 400 रुपए की टिकट रख के बेचारे जो टैक्सी वाले, रिक्शा वाले अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जो आदमी 500 रुपया कमाता है दिन के अंदर, 600 रुपया, वो 500 रुपये की टिकट खरीदेगा मल्टीप्लेक्स की। नहीं खरीद पाएगा बिल्कुल। अभी अगर मैंने कल या कल के पहले वाले दिन, एक दो दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक सिंगल स्क्रीन को थिएटर को एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सिंगल स्क्रीन जी। थिएटर भी हमने मार दिए हैं, मल्टीप्लेक्स ने ये सिंगल स्क्रीन का भी बिजनेस खा लिया है, और कुछ ही हाँ, सिंगल थिएटर्स अभी बचे हैं, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। अभी तो सिंगल थिएटर बचे ही नहीं है बहुत, अगर आप जोर, अगर अगर आप ढूंढने जाओगे तो इंटीरियर कहीं जो है गाँव वाँव में, वहां हाँ पर कुछ सिंगल थिएटर्स है। बाकी तो अब जो मेट्रो सिटीज के अंदर थिएटर खत्म ही हो गए, सिंगल थिएटर है ही खत्म। नहीं, बहुत फ्यू है, मतलब मैक्सिमम आई डोंट नो, अगर गिनती पे अगर आप कुछ गिन सके थिएटर, बिकॉज जितने भी है मुझे मालूम है, जो माहिम में था थिएटर, एक शीतला देवी मंदिर के सामने हाँ एक थिएटर, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद पैराडाइज सिनेमा, पैराडाइज पैराडाइज सिनेमा हाँ वो हाँ खत्म हो गया। फिर आपका नवरंग सिनेमा था यहाँ पर, अपना जो हाँ मॉडर्न नवरंग सिनेमा है वो खत्म हो गया, चंदन खत्म हो गया। ऐसे हमारे यहाँ संगम थिएटर था, संगम थिएटर खत्म हो गया। तो बहुत सारे कल्पना कामरान था कुर्ला के अंदर, वो खत्म हो गया। तो थिएटर तो खत्म ही हो गया, सिंगल स्क्रीन, तो थिएटर बचे ही नहीं है। ग्रांड रोड भी काफी, ग्रांड रोड और महालक्ष्मी साइड भी काफी सारे थिएटर थे, वो भी बंद हो बहुत गए। थे, बहुत थे, छोटे छोटे थिएटर बहुत थे वहां पर, जैसे वो हाँ 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 प्ले हाउस गली के अंदर जो अल्फ्रेड, हाँ गुलशन, रोशन, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे थिएटर थे, जिसको वो हाँ बाकड़े वाले थिएटर बोलते थे। उसमें क्या सिस्टम था कि आपकी टिकट जो थी उसमें सिर्फ 15 रुपया 20 रुपए की टिकट थी, और वीडियो आप पार्लर, टिकट खरीद लो वीडियो 15-20 पार्लर रुपए की, बोलते और थे जाली जिसको। जाली का गेट बंद रखते थे हम लोग, और जाली खुलती हाँ थी, तो आप अंदर भागो, आपको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। तो वो थिएटर बैठ भी जाओ चलते थे, वो बहुत थिएटर चलते थे, उसमें जो री इशूज की फिल्में थे वो बहुत सारी चलती थी। तो सब खत्म ही हो गए थिएटर, तो सब सिंगल स्क्रीन खत्म हो खत्म गए। हो गया। करेक्ट करेक्ट। और आज की अगर बात करें तो क्या सेक्स और वायलेंस ये दोनों चीजें जरूरी है क्या मूवी के लिए? गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लीजिए, एनिमल देख लीजिए, और मिर्जापुर देख लीजिए, हर पिक्चर में सेक्स और वायलेंस का कॉम्बिनेशन है, क्या जरूरी है आज के टाइम पे आपके हिसाब से? कि सेक्स एंड वायलेंस जो है नहीं दिखाओगे, उससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप देखो जो बहुत सारी अच्छी पिक्चर जो बनी है, जो मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं, सेक्स भी ना, सेक्स है ना वायलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल दो आप, जो राष्ट्रीय की पिक्चरें देख लीजिए,
मैंने प्यार किया, हम हाँ आपके बिल्कुल कौन। हाँ, उस सेक्स एंड वायलेंस जो जिसमें बनती है उसका नाम शायद नहीं होगा 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा के अंदर, लेकिन उसका नाम है। हम्म, आप देख लीजिए जो पिक्चर बनी है शोले, जो 100 ईयर्स ऑफ हाँ सिनेमा में उसमें नाम है, उसका अंदर भी सेक्स और वायलेंस, वायलेंस उसमें थोड़ा बहुत, मतलब वो क्रूरता नहीं दिखाई है, लेकिन थोड़ा बहुत वायलेंस है जो लाइटर मतलब नोट पे है, हाँ एक्शन लाइटर लाइटर नोट पे नोट है। के ऊपर है, वो है। जय संतोषी माँ देख लीजिए, जय संतोषी माँ जो बिल्कुल पिक्चर बनी थी वो करोड़ों रुपए का धंधा किया उन्होंने, ना सेक्स है उसमें ना वायलेंस है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सेक्स और वायलेंस बहुत जरूरी है फिल्म में, सेक्स एंड वायलेंस को ऐड करते हैं इन लोग, और आज के जमाने से नहीं ऐड कर रहे, पहले के जमाने से ऐड कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, राम तेरी गंगा मैली जो है उसमें जो सेक्स दिखाया है, जो जो दिखाया है, मंदाकिनी नहा रही है झरने के हाँ नीचे हाँ ट्रांसपेरेंट कपड़े में खड़ी है, उसकी अगर जरूरत नहीं है, उसकी अगर उसको अवॉइड कर दो उस चीज को, तो फिल्म में कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको यही नहीं दिखाना है पढ़ना। ना कि वो जो एक कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसने उस लड़की को झरने के नीचे नहाते हुए देखा और बस जो उसको लव हो गया, उसको उससे प्यार हो गया उसको। तो उसमें जरूरी है उसके उसका ट्रांसपेरेंसी दिखाना जरूरी है, उसका ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल दिख रहा है। तो वो तो जरूरी बिल्कुल तभी भी नहीं था, लेकिन इन्होंने हाँ ऑडियंस को टिंटिलेट करने के लिए और जो एक 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 इंट्रिग क्रिएट करने के लिए ये सब डाला था उस टाइम पे, और उस टाइम पे भी डाला था उन्होंने। ऐसा हाँ नहीं है, राज कपूर साहब ने भी डाला था उसको। तो उस टाइम पे अगर वो सीन काट दो राम तेरी गंगा मैली में से, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो उस जमाने में भी डालते थे लोग, इस जमाने में भी डाल रहे लोग। सो जरूरत, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जरूरत थी भी और नहीं भी थी। बहुत सारी फिल्म जो क्लीन है, राजा हिंदुस्तानी हमारी क्लीन फिल्म है एकदम ही। तो राजा हिंदुस्तानी में ना सेक्स था ना वायलेंस था ना कुछ था उसके अंदर, सुपर डुपर हिट फिल्म है। हाँ अब हाँ वैसे बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल फिल्मों का एग्जाम्पल दो जो सुपर डुपर हिट हुई है, और एक्चुअली जो सुपर डुपर हिट फिल्में हुई है यूनिवर्सल जिसका अपील है, वो अगर पूरी फैमिली बिल्कुल जो बैठ के देखती है फिल्में, तभी वो हिट होती है। अगर आपके घर में जो है, अगर अगर आप थिएटर में भी, उस जमाने तो थिएटर में जाते थे लोग, जब सुपर डुपर हिट का फॉर्मूला ये था, थिएटर में जाते थे लोग, और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली होती थी फिल्म, तो उसका बैरोमीटर ये था कि पूरी फैमिली जाके देखती है। आपके दादा फैमिली दादी भी जाके जाके देखते देख के आए, फादर भी जाके देख के आए, चाचा चाची भी देख के आया, मामा मामी भी देख के आए, बच्चे घर में हैं, सबके अलग अलग वो देख के आए। तो वो बैरोमीटर था फिल्म का, सुपर डुपर हिट होना, प्लेटिनम जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली होना। सो अगर वो आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए। आप आपको सेक्स और आप जो वायलेंस इंक्लूड करते हैं फिल्म में, अपनी आप ऑडियंस लिमिटेड कर देते हो, बिकॉज फैमिली तो बिल्कुल जाएगी नहीं सेक्स और वायलेंस देखने, कोई अपने बच्चे को तो लेके नहीं 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 जाएगा सेक्स दिखाने, वायलेंस दिखाने। नहीं तो आप अपना अनकंफर्टेबल है अपना वो। ऑडियंस, आप अपना दायरा कम कर रहे हैं उससे। लेकिन ठीक है, जिसका जो बजट होता है उसमें काम करता है, जिसकी जो सोच होती है, जिसकी जो समझ होती है, जिससे जो करना है वो। और कभी कभी फिल्म की डिमांड जैसे होती है, तो उसमें अगर उनको दिखाना है कि भाई ये जो इतना क्रूर आदमी है या इतना जो है जालिम आदमी है, तो अगर वो दिखाना है तो आई थिंक इट्स अपॉन द मेकर कि वो कैसे अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करता है। और अल्टीमेटली सेंसर बोर्ड तो है ही, उनको लगेगा कि भाई ये ठीक है दिखाने लायक है तो रखेंगे, अगर लगेगा दिखाने लायक नहीं है तो काट के फेंक देंगे हम लोग। काट ले बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, व्हाट इज इन द पाइपलाइन फॉर ऑडियंस? अभी फिलहाल जो है एक दो स्टोरी पे जो है मेरा काम चल रहा है बेसिकली। एंड बाकी जो है वेब सीरीज वगैरह जो है एक अभी जाने वाली फ्लोर के ऊपर नमस्ते फिक्स करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए एक जो फिल्म है, वेब फिल्म जो है मैं कर रहा हूँ, वो भी एक है। सो काफी चीज, दो तीन चीजें हैं अभी। रमजान चल रहा है तो थोड़ा आई एम लिटिल रोजा वोजा है, एंड इसके अंदर थोड़ा मसरूफ हूँ थोड़ा मैं, और इबादत वगैरह में। सो अभी ये एक एक फेज अभी रमजान के बाद जो है चीजें आई थिंक चलना शुरू होगी, सब मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह जो है काफी चीजें जो है फ्लोर पे जाएगी अप्रैल, मिड अप्रैल या एंड ऑफ अप्रैल के आसपास। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू हैपन।